बिहार इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। यह देश के ईस्ट साइड में है। बिहार की पॉपुलेशन लगभग 12 करोड़ है। यह इंडिया का थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। बिहार का कैपिटल पटना है। यह एक बहुत पुराना शहर है। बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। यहाँ ज्यादातर लोग विलेजेस में रहते हैं। खेती यहाँ का मेन काम है। चावल, गेहूं और मक्का यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। बिहार में बहुत सारी रिवर्स बहती हैं। गंगा यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है। बिहार की आज की सिचुएशन चैलेंजिंग है। यहाँ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। एजुकेशन और हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। बिजली और सड़कों की कमी है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टेट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बिहार में डेवलपमेंट की संभावनाएं भी हैं। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। रिवर्स का नेटवर्क पूरे स्टेट में फैला है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट की स्कोप है। टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी संभावना है। बिहार के लोग हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड हैं। इन सब रीजन से बिहार के डेवलपमेंट की उम्मीद है। बिहार का हिस्ट्री बहुत पुराना और ग्लोरियस है। यह एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से एक था। मगध साम्राज्य यहीं से शुरू हुआ था। यह एक पावरफुल किंगडम था। इसने पूरे इंडिया पर राज किया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे फेमस किंग्स यहाँ हुए। मौर्य वंश भी बिहार से ही शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का सबसे फेमस रूलर था। उसने एक बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना की। अशोक भी मौर्य वंश का महान रूलर था। उसने बुद्धिज्म को फैलाया। पाटलिपुत्र, आज का पटना, उस समय का कैपिटल था। बिहार बुद्धिज्म का भी सेंटर रहा है। गौतम बुद्ध को यहीं एनलाइटनमेंट मिला। बोध गया में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। नालंदा विश्वविद्यालय यहीं था। यह वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी था। यहाँ हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यह नॉलेज का महान सेंटर था। गुप्त काल में भी बिहार प्रॉस्परस था। यह इंडिया का गोल्डन एज था। आर्ट, लिटरेचर और साइंस का डेवलपमेंट हुआ। आर्यभट्ट जैसे महान साइंटिस्ट यहीं हुए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान रूलर था। उसके कोर्ट में कालिदास जैसे पोएट्स थे। इस तरह बिहार का हिस्ट्री गौरवशाली रहा है। बिहार आज भी एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने कई दशकों से देश को बेहतरीन प्रतिभाएं दी हैं। पटना विश्वविद्यालय, जो बिहार का प्रमुख विश्वविद्यालय है, इसकी एक प्रमुख मिसाल है। यहाँ से बहुत सारे टैलेंटेड लोग निकले हैं। इन लोगों ने न केवल बिहार का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। बिहार को अक्सर आईएएस फैक्ट्री कहा जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के छात्र सिविल सेवा परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। यहाँ से हर साल बहुत लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करते हैं। ये छात्र कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ अपनी तैयारी करते हैं। ये लोग देश के अलग अलग पार्ट्स में हाई पोस्ट्स पर काम करते हैं। उनकी सफलता बिहार की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को दर्शाती है। पटना विश्वविद्यालय बिहार का मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यह विश्वविद्यालय न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। यह एक पुराना और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और तब से यह उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ से बहुत फेमस लोग पढ़कर निकले हैं। इनमें कई राजनेता, लेखक, वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अलावा बिहार में बहुत सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये संस्थान भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं। इन इंस्टीट्यूशन से हर साल हजारों स्टूडेंट्स पढ़कर निकलते हैं। ये छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाते हैं और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बिहार के स्टूडेंट्स पूरे देश में अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण उन्हें अन्य छात्रों से अलग बनाते हैं। वे डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी पढ़ाई करते हैं। कई बार उन्हें संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। बहुत स्टूडेंट्स अपने विलेजेस से दूर सिटीज में जाकर पढ़ते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। वे अपने फैमिलीज की फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी यह मेहनत उनके परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रखती है। इस तरह बिहार के स्टूडेंट्स अपनी टैलेंट और डेडिकेशन से पहचाने जाते हैं। उनकी यह पहचान उन्हें गर्व का अनुभव कराती है। हालांकि बिहार में एजुकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है ताकि शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। विलेजेस में स्कूल्स की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। बहुत जगहों पर टीचर्स की कमी है। शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। लड़कियों की एजुकेशन पर और ध्यान देने की जरूरत है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना जरूरी है।
इससे छात्रों को नए और उन्नत क्षेत्रों में करियर बनाने के अवसर मिलेंगे। इन चैलेंजेस के बावजूद बिहार एजुकेशन और टैलेंट का एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना हुआ है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली और छात्रों की मेहनत ने बिहार को एक विशेष स्थान दिलाया है। सेक्शन 4, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल चैलेंजेस। बिहार की इकोनॉमी बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रही है। यहाँ इंडस्ट्रीज की कमी है, बड़े फैक्ट्रीज बहुत कम है। बिहार की इकोनॉमी बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रही है। यहाँ इंडस्ट्रीज की कमी है, बड़े फैक्ट्रीज बहुत कम है। इससे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। यंगस्टर्स को जॉब की तलाश में दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। यहाँ इंडस्ट्रीज की कमी है, बड़े फैक्ट्रीज बहुत कम है। इससे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। यंगस्टर्स को जॉब की तलाश में दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। यंगस्टर्स को जॉब की तलाश में दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे लोकल टैलेंट का उपयोग नहीं हो पाता और स्टेट की ग्रोथ रुक जाती है। ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे लोकल टैलेंट का उपयोग नहीं हो पाता और स्टेट की ग्रोथ रुक जाती है। बिजली की कमी एक बिग प्रॉब्लम है। बहुत विलेजेस में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। बिजली की कमी एक बिग प्रॉब्लम है। बहुत विलेजेस में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। सिटीज में भी पावर कट्स आम है। इससे इंडस्ट्री लगाना मुश्किल हो जाता है। बहुत विलेजेस में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। सिटीज में भी पावर कट्स आम है। इससे इंडस्ट्री लगाना मुश्किल हो जाता है। मशीन्स चलाने के लिए बिजली जरूरी है। सिटीज में भी पावर कट्स आम है। इससे इंडस्ट्री लगाना मुश्किल हो जाता है। मशीन्स चलाने के लिए बिजली जरूरी है। बिजली की कमी से प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। इससे इंडस्ट्री लगाना मुश्किल हो जाता है। मशीन्स चलाने के लिए बिजली जरूरी है। बिजली की कमी से प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी है। मशीन्स चलाने के लिए बिजली जरूरी है। बिजली की कमी से प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी है। बहुत विलेजेस अभी भी मेन रोड से नहीं जुड़े हैं। बिजली की कमी से प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी है। बहुत विलेजेस अभी भी मेन रोड से नहीं जुड़े हैं। इससे गुड्स की मूवमेंट में दिक्कत होती है। रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी है। बहुत विलेजेस अभी भी मेन रोड से नहीं जुड़े हैं। इससे गुड्स की मूवमेंट में दिक्कत होती है। रेल नेटवर्क भी सफिशिएंट नहीं है। बहुत विलेजेस अभी भी मेन रोड से नहीं जुड़े हैं। इससे गुड्स की मूवमेंट में दिक्कत होती है। रेल नेटवर्क भी सफिशिएंट नहीं है। इससे बिजनेस प्रभावित होता है। इससे गुड्स की मूवमेंट में दिक्कत होती है। रेल नेटवर्क भी सफिशिएंट नहीं है। इससे बिजनेस प्रभावित होता है। कंपनीज ऐसे प्लेसेस पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती जहां बेसिक फैसिलिटीज कम हो। रेल नेटवर्क भी सफिशिएंट नहीं है। इससे बिजनेस प्रभावित होता है। कंपनीज ऐसे प्लेसेस पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती जहां बेसिक फैसिलिटीज कम हो। करप्शन भी एक बिग प्रॉब्लम है। इससे बिजनेस प्रभावित होता है। कंपनीज ऐसे प्लेसेस पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती जहां बेसिक फैसिलिटीज कम हो। करप्शन भी एक बिग प्रॉब्लम है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है। कंपनीज ऐसे प्लेसेस पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती जहां बेसिक फैसिलिटीज कम हो। करप्शन भी एक बिग प्रॉब्लम है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी सुधार की मांग करती है। करप्शन भी एक बिग प्रॉब्लम है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी सुधार की मांग करती है। इन सब रीजन से बड़ी कंपनीज बिहार में इन्वेस्ट करने से हिचकती हैं। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी सुधार की मांग करती है। इन सब रीजन से बड़ी कंपनीज बिहार में इन्वेस्ट करने से हिचकती हैं। इन चैलेंजेस से निपटना बिहार गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी सुधार की मांग करती है। इन सब रीजन से बड़ी कंपनीज बिहार में इन्वेस्ट करने से हिचकती हैं। इन चैलेंजेस से निपटना बिहार गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम है। सरकार को इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इन सब रीजन से बड़ी कंपनीज बिहार में इन्वेस्ट करने से हिचकती हैं। इन चैलेंजेस से निपटना बिहार गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम है। सरकार को इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बिजली, सड़कों और ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति में सुधार लाना होगा। इन चैलेंजेस से निपटना बिहार गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम है। सरकार को इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बिजली, सड़कों और ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति में सुधार लाना होगा। साथ ही करप्शन को भी खत्म करना होगा ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। सेक्शन 5, लैंडलॉक्ड स्टेट प्रॉब्लम्स। बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। यह भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसके चारों ओर अन्य राज्य हैं। इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है।
जो इसे कई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर करती है। इसका मतलब है कि इसकी कोई सी बॉर्डर नहीं है। समुद्री सीमा न होने के कारण बिहार को कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इन समस्याओं का प्रभाव राज्य के विकास और लोगों के जीवन पर पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस की है। व्यापार के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बिहार के पास यह सुविधा नहीं है। सी रूट से गुड्स भेजना या मंगाना मुश्किल होता है। समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए बिहार को अन्य राज्यों के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। परिवहन की लागत बढ़ने से व्यापारिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बंदरगाह न होने से एक्सपोर्ट्स में दिक्कत होती है। निर्यात के लिए बिहार को अपने उत्पादों को पहले अन्य राज्यों के बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। बिहार के प्रोडक्ट्स को पहले दूसरे स्टेट्स के पोर्ट्स तक पहुंचाना पड़ता है। ये प्रक्रिया समय और धन दोनों की खपत करती है। इससे टाइम और मनी दोनों ज्यादा लगता है। ये व्यापारिक गतिविधियों को धीमा कर देता है और उत्पादों की कीमत बढ़ा देता है। ये बिहार के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कम कम्पिटिटिव बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिहार को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। टूरिज्म भी अफेक्टेड होता है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए समुद्री तटों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीचेस न होने से एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन कम हो जाता है। समुद्री तटों की कमी के कारण पर्यटकों को आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है। फॉरेन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है। विदेशी पर्यटक अक्सर समुद्री तटों और समुद्री गतिविधियों की तलाश में होते हैं। यह टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में हर्डल बनता है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए बिहार को अन्य आकर्षणों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स जैसे बिजनेसेस भी इससे अफेक्टेड होते हैं। पर्यटन की कमी के कारण होटल और रेस्तरां उद्योग को भी नुकसान होता है। क्लाइमेट पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। समुद्र से दूर होने के कारण बिहार का जलवायु भी प्रभावित होता है। सी से दूर होने के कारण यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। रेनफॉल भी कम होती है। कम वर्षा के कारण कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे एग्रीकल्चर प्रभावित होती है। कृषि के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कम वर्षा के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ड्राउट की प्रॉब्लम बार बार आती है। सूखे की समस्या के कारण फसलों की पैदावार कम हो जाती है और किसानों की आय पर असर पड़ता है। इन सब रीजन से लैंडलॉक्ड होने की सिचुएशन बिहार के लिए एक बिग चैलेंज है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बिहार को विशेष योजनाओं और नीतियों की आवश्यकता है।